Hello everyone, Qasim Khan is here. Please subscribe my channel and press bell button for more updates. So guys, today we are going to learn one of important concept of adjustment और उसमें क्या है accruing unpaid expenses। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एडजस्टमेंट्स होती क्या हैं। एडजस्टमेंट्स ये होता है कि आपकी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग टाइम पीरियड को फॉलो कर रही होती हैं और कवर कर रही होती हैं, उसमें फॉल कर रही होती हैं। तो इस वजह से हम जो है ना उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो अक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसकी कैसे एडजस्टमेंट होगी। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्टर हूँ, ठेकेदार कह लें आप, जो वीकली बेसिस जो है ना पेमेंट शेड्यूल फॉलो करता है, ना कि जो है ना डेट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करता है। तो मैं वीकली बेसिस में जो है ना डेज़ को फॉलो करता हूँ, डेट्स को फॉलो नहीं करता। मेरा वीक कब से स्टार्ट होता है? सैटरडे को स्टार्ट होता है, ठीक है। थर्सडे को एंड होता है। तो थर्सडे इज़ माई पेमेंट डे। नो कंसर्न विद द डेट कि कौन सी डेट होगी नहीं होगी। जब थर्सडे होगा तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। तो सैटरडे, लेट्स सपोज सैटरडे अब जब स्टार्ट हुआ, मेरा वीक स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त उस दिन जो है ना अनफॉर्चुनेटली डेट क्या थी, 29 दिसंबर थी, ठीक है। इसके बाद संडे आया, संडे को क्या हो गई, 30 दिसंबर हो गई। फिर मंडे आया, मंडे को 31 हो गई। फिर आपका ट्यूसडे आया, ट्यूसडे को आपकी क्या हो गई, 1 जैन हो गई। इसी तरह आपका फिर वेंसडे आया, वेंसडे को आपकी क्या हो गई, 2 जैन हो गई। उसके बाद आपकी बेसिकली थर्सडे आ गई, थर्सडे को आपकी क्या हो गई, थर्सडे को आपकी 3 जनवरी हो गई, ठीक है। तो अब मैंने जो पेमेंट देनी है, पेमेंट मेरी लेट्स सपोज पर डे मैं कितना पे करता हूँ, 1 डे का मैं लेट्स सपोज 500 पे करता हूँ। तो 6 डेज़ मेरे बन रहे हैं, तो 6 डेज़ में मैं कितना पे करूँगा, टोटल मैं 3000 जो है ना पे करता हूँ। 1 डे मेरा जो है ना 500 है। तो जब मैं पेमेंट करूँगा, तो पेमेंट तो मैंने थर्सडे को करनी है, 3 जनवरी को करनी है। लेकिन जब मैं अपने अकाउंट्स क्लोज़ कर रहा हूँगा तो उसमें क्या होगा, दिसंबर के अकाउंट्स क्लोज़ कर रहा हूँगा तो उसमें दिसंबर 31 दिसंबर को 3 आपके डेज़ ऐसे होंगे जो कि आपके दिसंबर के एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। बेशक आपने उन एक्सपेंसेस की पेमेंट जो है आपने जनवरी में करनी है, लेकिन वो आप जब दिसंबर के अकाउंट्स क्लोज़ करेंगे तो उनकी आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अगर आप उनको एडजस्ट नहीं करते तो आपके फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, एरर होगा। तो 3 डेज़ आपके किस में दिसंबर में फ़ॉल कर रहे हैं और 3 डेज़ आपके किस में फ़ॉल कर रहे हैं, जनवरी में फ़ॉल कर रहे हैं। तो जब आप अपनी दिसंबर के एंड में दिसंबर के अकाउंट्स क्लोज़ करने लगेंगे तो आप बेशक पे करें ना करें, हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो 31 दिसंबर को मैं एक एंट्री पास करूँगा, क्या करूँगा, लेट्स सपोज वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कितने के साथ डेबिट, एक दिन का मेरा बन रहा है 500, 3 डेज़ मेरे आ रहे हैं, तो टोटल मेरे कितने हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। और दूसरी साइड पे क्या करूँगा, वेजेस पेएबल आपके 500 के साथ क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो वेजेस एक्सपेंस आपके जब भी इंक्रीज़ होता है डेबिट करते हैं, जब आपका लायबिलिटी इंक्रीज़ करती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये आपकी 31 दिसंबर को एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप 3 जनवरी को आप एक और पेमेंट करते हैं। 3 जनवरी को आप एक्चुअल कैश पे कर रहे हैं, और जो आप कैश पे कर रहे हैं उसमें आपके कुछ दिसंबर के दिन भी शामिल हैं, कुछ आपके किसके दिन शामिल हैं, आपके जनवरी के भी शामिल हैं। तो आप बेसिकली क्या करें, वेजेस कैश पे करें, कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा, वेजेस एक्सपेंस 1500 के साथ डेबिट किसके, जनवरी के कितने, 3 डेज़ के, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ। उसके बाद वेजेस पेएबल किसके, 1500 के साथ डेबिट किसके, दिसंबर के, कितने दिन के, 3 डेज़ के साथ। आपके वेजेस कैसे पे होंगे, कैश से पे होंगे, तो कैश आपका 3000 के साथ क्या कर जाएगा,
क्रेडिट कर जाएगा। तो इस तरह आपकी क्या होगी, एडजस्टमेंट पास हो जाएगी, जिसमें आपने क्या किया, वेजेस एक्सपेंस 3 डेज़ के आपके जनवरी के डेबिट, साथ ही वेजेस पेएबल 3 डेज़ के आपके 1500 के साथ वो डेबिट। ये जनवरी का एक्सपेंस है क्योंकि हमने जनवरी में पे कर रहे हैं, अभी वो मंथ चल रहा है, तो इसलिए हमें इसकी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा डायरेक्टली वेजेस एक्सपेंस किस में पे हो रहा है, कैश में हो रहा है। लेकिन ये जो 3000 कैश जा रहा है, इसमें 1500 इस करंट मंथ के हैं वो वेजेस एक्सपेंस है, जो प्रीवियस के हैं, जो हमने लास्ट मंथ के हैं, वो हमारा जो है ना पेएबल है, तो वो हम वेजेस पेएबल लिखेंगे, यहाँ पे वेजेस एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। तो 3 जनवरी को हमारे 2 लेजर प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक जो है ना वेजेस एक्सपेंस का हो जाएगा, एक्सपेंस 1500 के साथ डेबिट हो जाएगा, दूसरा हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा वेजेस पेएबल, उसमें भी क्या हो रहा है 1500 के साथ डेबिट हो रहा है, साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, कैश का हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा 1500 के साथ क्रेडिट हो जाएगा, तो सॉरी 3000 के साथ क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जो आपके 31 दिसंबर वाले वेजेस होंगे, 31 दिसंबर को जो आपके लेजर बने होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेट इनकम में चले जाएंगे और वो क्लोज़ हो जाएंगे। वेजेस एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, वेजेस पेबल को 1500 के साथ हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो दोनों आपकी एट द एंड क्लोज हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें ये 3 लेजर आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।